नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देख रहे हैं जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है इन दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय भड़क चुके हैं यूके के दूत पे। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है पीओके, एक ऐसा क्षेत्र जो कि इंडिया का है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो फिलहाल पाकिस्तान के हत्यार। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय आए दिन देखने को मिलता है यार। इस पर कहीं ना कहीं टकराव हर बार देखने को मिलता है, लेकिन किसी दूसरे देश का ऐसा कुछ करना जो कि इंडिया को काफ़ी हद तक पीड़ा दिला सकता है। आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय क्यों भड़का है, क्या है पीओके का मामला जिसमें यूके फंसता नजर आ रहा है। यहाँ जिस तस्वीर को आप देख रहे हो ना, इसी तस्वीर में से एक महिला आपको नजर आ रहा है बीच में, ये है वहाँ के दूत। और ऐसे में इन्हीं की ओर से कांड की गई है, यानी ये वहाँ पे विजिट किए थे, कब किए थे, क्या किए थे, ये सभी विषय के ऊपर समझेंगे ही। लेकिन उससे पहले एक खास ऐसा व्यक्ति जो कि वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का इन दिनों क्या है मामला, ये जानने वाली बात होगा। देखो, पीओके एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट या फिर दूत कोई भी अगर जाता है, खास करके जो और इंडिया से अच्छा खासा संबंध रखता है, वहाँ के लोग अगर वैसा चल जाते हैं, वहाँ के कुछ सरकार के लोग, तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बनता ही यार। ये मुद्दा काफ़ी वायरल की स्थिति में आ ही जाएगा, ऐसे में आ ही चुका है। तभी आप देखते हो कि इंडिया और यूके के बीच संबंध बेहतर शायद ना रहे। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ मैप के माध्यम से जो आप देख रहे हो ना, ये जो भाग ये दरअसल है इंडिया का ही, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान वहाँ में रह जो भी लोग हैं उनके ऊपर अपना तरह से एक तरह से सरकार के अधीन आए हैं वो लोग, लेकिन बहुत जल्द वो भारत के मैप में तो है ही भाई, बस नाम का सिर्फ पाकिस्तान के मैप में दिखता है, वो बहुत जल्द हमारे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाली बात ये है कि ये मामला इतना ज़्यादा क्यों चर्चा में आया। देखो, ये जो महिला है जिसे मैंने आपको बताया कि ये दूत है वहाँ का, हालांकि इसे आप डिप्लोमेट भी बोलोगे तो कोई गलत वाली बात नहीं होगा क्योंकि उनके यहाँ का कुछ नियम अलग सा है। लेकिन ये महिला उस दिन जाती है ना जब हमारे देश के एक खास व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं जो कि काफ़ी उच्च स्तर में का पद में है, यानी हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दरअसल ये हो रहा है कि भारत का क्रोध इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूके विजिट किए थे, ठीक है, और उसी दिन ऐसा होता है कि यूके की दूत जो है वो आ जाती है पीओके विजिट करने, उस दौरे पे चल जाती है। आखिर आप जब इंडिया का रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, वो भी कई वर्षों के बाद, करीब 22 वर्ष बताया जा रहा है, उतना वर्षों के बाद हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पे पहुँचे। कहाँ? यूके में। यहाँ पे आप देख रहे हो ऋषि सुनक जो कि एक भारतीय मूलवासी ही है लेकिन वहाँ के ये पीएम है। तो ये अपने आप में एक तरह से लगता ही है अच्छापन कि भाई साहब चलो यार, भारतीयों ने मतलब झंडा गाड़ा है दूसरे देश में भी, अगर वहाँ के वो नागरिकता हासिल की और वहाँ पे पीएम बन जा रहे थे, ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। जब ये बने थे तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे लोग, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर तो ये है यूके ही ना जो हमारे देश के ऊपर पता ही है इतिहास में क्या किया था इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं आप इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट देख सकते हो कि राजनाथ सिंह वहाँ विजिट किए थे और इन दोनों के बीच काफ़ी चीज़ों के ऊपर वार्ता हुआ। साथ ही यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि द्विपक्षीय वार्ता हुआ ही है रक्षा को लेकर, लेकिन आर्थिक संबंधों के मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की गई थी। लेकिन इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे ये देखते हो कि भाई साहब राजनाथ सिंह की ओर से यानी रक्षा मंत्री की ओर से बैठक के दौरान यूके के पीएम को यानी ऋषि सुनक को राम दरबार की एक मूर्ति भेंट की जाती है, यानी गिफ्ट के रूप में दी जाती है। यकीनन इस पर कोई शक वाली बात नहीं है कि आज इंडिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे 22 जनवरी पता ना हो, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाला है वो कार्य जो काफ़ी वर्षों से काफ़ी लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में वास करते थे, और आज वो पल है जब मैं ऐसा कुछ आपको बता रहा हूँ। और यकीनन आपने ये सुन ही लिया होगा, मैंने इसके प्रति पहले भी वीडियो बनाया था अयोध्या को लेके स्पेशल, और जब 22 तारीख करीब आ जाएगा तो उससे बीच में भी मैं बना पाऊंगा, शायद संभावना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से दर्शाता है कि भाई साहब राजनाथ सिंह गए थे क्या इनडायरेक्टली वो प्रचार करना चाह रहे थे प्रभु श्री राम का, क्योंकि राम का क्या होने वाला है 22 तारीख को यकीनन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अधिकांश लोग जानते होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो वो यकीनन आप तैयार रहें, वो दिन एक ऐसा दिन होगा जब आपको एक नया दिवाली देखने को मिलेगा।
तो यहाँ तक राजनाथ सिंह का और ऋषि सुनक का मामला खत्म होता है। और ये क्रोध क्यों होता है ये जानने वाली बात होगा। देखो, ये अगर उस दिन ना जाती, किसी दूसरे दिन जाता या फिर बाद में जाता तो शायद उतना ज़्यादा झंझट नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचे ही थे, वहाँ ऋषि सुनक वहाँ के पीएम, यूके के पीएम से वो वार्ता ही कर रहे थे, तभी ये महिला जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पे आ जाती है, पीओके जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी फिलहाल कब्जा में है। ऐसे में हमारे हृदय के अत्यंत गहराई में तो भाई साहब क्रोध ही उत्पन्न होगा जब आप ऐसा करोगे। कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली यही जताना चाह रहे हो कि नहीं भाई साहब, ऐसा है ना कि आप तो हमारे यहाँ पे आए हो, लेकिन हम ना वहाँ भी जाएंगे आपके दुश्मन के पास ही, तो कहाँ से संबंध बेहतर रहेगा। तो यही वजह है कि भारत ने यूके के दूत के जिस तरह पाकिस्तान में ये गया था ना, तो ये इस चीज़ का मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मतलब कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। यकीनन हमारे देश के विदेश मंत्रालय उस तरह बोलेंगे ही भाई साहब, स्टेटमेंट निकालेंगे ही जब आप ऐसा कीजिएगा, पीड़ा देने की बात करेंगे। तो अभी आप फिलहाल ही देख लो ना, मालदीव में क्या हुआ था जब भाई साहब हमारे देश के दिग्गज नेता पीएम मोदी, जिसे ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखा जाता है, कई सारे देश तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, मालदीव में थोड़ा सा कदम चल दिया तो उसी से मालदीव का मतलब तहलका मच गया। क्या वजह रहा ये तो आपको बताने की क्या ही ज़रूरत। यकीनन आपने देखा होगा, करीब आज भी अगर न्यूज़ का हेडलाइन आप देखोगे ना तो वही मालदीव वाला चल ही रहा है 10-15 दिन से। 2 जनवरी को ही गया था, लगभग करीब 13 दिन 14 दिन होने वाला है। तो ये पावर होता है इंडिया का। संभावना है कि यूके और इंडिया के बीच बिगड़ सकते हैं संबंध, क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बता दिया गया है कि भाई साहब ये जो आपने किए हो ना, ये दरअसल क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और ये चीज़ बर्दाश्त तो नहीं करेगी इंडिया। हो सकता है अभी तत्काल कुछ एक्शन ना ले, लेकिन यकीनन एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और ये आपको महसूस होगा, क्योंकि इस पर कोई शक नहीं है कि भारत यूके का संबंध थोड़ा बेहतर है। ठीक है, शुरू से ही इतना नहीं हम लोग का मतलब संबंध खराब है, लेकिन इस हालात के बाद ना शायद कई गुना संभावना बढ़ जाएगी कि डिप्लोमेटिक विवाद उत्पन्न हो सकती है। इसमें दोनों देश को झटका लग सकता है, खास करके यूके को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भारत उभरता हुआ वो देश है जो काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा है। हालांकि यूके के जो दूत हैं या फिर डिप्लोमेट हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनका नाम जैन बताया जा रहा है। ऐसे विषय में आपको यह भी समझना पड़ेगा, दरअसल बीते कुछ वर्ष पहले नहीं, बस एक ही वर्ष पहले हुआ, 2023 में ऐसा कुछ हुआ था, जब अमेरिकन दूत एक पीओके विजिट में आ जाते हैं, यानी पीओके के दौरे में आ जाते हैं, पीओके के क्षेत्र के अंतर्गत। तो उस वक्त भी हमारे देश के विदेश मंत्रालय काफ़ी ज़्यादा क्रोध अपना दर्शाए थे। ठीक है, एक तरह से पीड़ा भी दर्शाया था कि भाई साहब यूके ने तो अभी किया, लेकिन उससे पहले 1 साल पहले जब अमेरिका, जिसे हम लोग अभी खास अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है, भारत का दोस्त माने जाते हैं ये, लेकिन एक तरह से सुपर पावर कंट्री भी है, तो ये जब किए थे तो क्या हुआ था, तो उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से यही कहा गया था कि भाई साहब सुनो, ओ अमेरिका वालों या फिर यूके वाले, ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त बोले थे हमारे विदेश मंत्रालय, जम्मू कश्मीर का पूरा केंद्र शासित प्रदेश पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, और हम इस पर कायम हैं, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है कि हम वहाँ पे छोड़ देंगे या फिर ये करेंगे या फिर दया आएगा। वो लोग भीख तो मांग ही रहे हैं आटा के लिए, लेकिन हम लोग ये दे देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अपने संकल्प पे खड़ा है, एक दिन ये हासिल कर ही लेंगे। हालांकि हमारा ही है भाई, सिर्फ नाम का तुम्हारे पास है, कभी भी हम लोग लूट सकते हैं, लेकिन लूटने वाली बात क्या है भाई साहब, वो लूटा वो चीज़ जाता है जो दूसरे का, वो तो हमारा ही है। तो बस अभी आप समझो कि किराए पे हो आप लोग। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी संप्रभुता का सम्मान करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुपर पावर कंट्री से आते हो या फिर किसी भी कंट्री से आते हो और आप ऐसा कुछ करोगे। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि पीओके क्या है, वो विवादित क्षेत्र है, तो आपने वहाँ पे क्यों भेजा, ये एक चिंताजनक बात है। और ये शायद ऋषि सुनक को एक तरह से झटका मिल सकता है इंडिया से, बहुत जल्द आपको ऐसा कुछ आर्टिकल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके यहाँ के दूत ने जो किया है ना, इनडायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब हम ना आपसे संबंध उतना बेहतर नहीं रखना चाहते हैं, हमारे हाथ में एक साइड पाकिस्तान भी रहेगा, तो बेटा हम लोग दो एक ही तराजू में दोनों नहीं चढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का इतनी मतलब हैसियत नहीं है कि वो इंडिया के साथ तुलना करे। अगर इंडिया यहाँ पे रहेगा तो पाकिस्तान अगर एक ही तराजू में रखोगे तो यहाँ पे आएगा, कम से कम यहाँ भी आता तो हम लोग ऐसे कर भी लेते। तो समझा करो यूके वालों, और बाकी आप अपनी राय अवश्य साझा करें, वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला, वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।